हमारा 81वां लाइव सवाल जवाब है, यानी 81 हमारा आज का ये एपिसोड है। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनका हल कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम सवाल जवाब के अंदाज़ में सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को खैर व खूबी के साथ में मुकम्मल फरमाए और ये सिलसिला तालीम व ताल्लुम का, दीनी मसाइल सीखने का इसी तरीके से जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला इल्म का ज़ौक़ व शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमाए और इल्म सीख करके उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नाज़रीन, चलते चलते आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारा एक ट्रस्ट है, अमानत ट्रस्ट, जिसका काम है जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना। तो उसका हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ऐसा इरादा किया हुआ है। उस पर उलमा के बयानात अपलोड किए जाते हैं। तो अगर अल्लाह करे आगे चल कर के यूट्यूब के माध्यम से वो कुछ अगर इनकम का सोर्स बनता है, कुछ कमाई का ज़रिया बनता है, तो इंशाल्लाह वो रकम भी हम मुस्तहिकीन तक पहुंचाएंगे। आप हज़रात देते हैं, दूसरे हज़रात देते हैं, और एक ये भी एक ज़रिया बन जाएगा इंशाल्लाह, तो एक मदद हो जाएगी वो। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देता हूँ, अमानत ट्रस्ट करके उसका नाम है। चलिए, अब आज के जो हमारे सवालात हैं उनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में, चूँकि रमज़ान का मौका आ रहा है तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में गर्दिश करते रहते हैं, तो बेहतर है कि रमज़ान के मसाइल हम पहले से ही सीख लें, मालूम कर लें, ताकि रमज़ान में कोई इस तरह की ज़रूरत पेश आए तो हमें मसला पता हो पहले से ही और हमें वक्त पे ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसलिए कोशिश करें रमज़ान के मसाइल सीखने की और पूछने की। आज का एक भाई का सवाल ये है कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान वगैरह में, किसी भी दूसरे मुल्क में 5 रोज़े, 6 रोज़े या 2 रोज़े या कुछ रोज़े हिंदुस्तान में रख करके फिर सऊदीया जाता है, तो अब ऐसे में वो शख्स क्या करेगा रोज़ों के ताल्लुक़ से? उसने उम्रा के इरादे से वहाँ गया है, वो एहराम बांध करके उम्रा करना चाहता है, पूरा रमज़ान में ही गुजारना चाहता है। अब ज़ाहिर है कि सऊदीया में हिंदुस्तान से एक दिन पहले ही वहाँ पर चाँद नज़र आ जाता है और रमज़ान शुरू हो जाता है। तो हिंदुस्तान और सऊदी की तारीख़ में एक दिन का पूरा फ़र्क होता है। तो भाई का सवाल यह है कि जो कुछ रोज़े यहाँ रख करके फिर सऊदीया गया है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स रोज़े किस तरह मुकम्मल करेगा? तो उसका जवाब यह है, जवाब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स कुछ रोज़े हिंदुस्तान या किसी दूसरे मुल्क में, कि जहाँ पर बाद में चाँद दिखता है, सऊदीया से जो एक दिन पीछे है, तो अगर वो शख्स ऐसी जगह पर कुछ रोज़े रख करके फिर सऊदीया गया है उम्रे वगैरह की नीयत से या किसी भी नीयत से गया है, तो अब ऐसे में अगर सऊदीया के हिसाब से 29 का चांद हुआ है, सऊदीया के हिसाब से अगर 29 का चांद हुआ है, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान वगैरह तो पहले ही एक दिन पीछे चल रहा है। तो सऊदीया में 29 का चांद होने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के एतबार से सिर्फ 28 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 28 ही दिन हुए हैं। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो उन लोगों के साथ में ईद मना ले, लेकिन ईद के बाद में एक दिन का रोज़ा क़ज़ा करे, क्योंकि महीना 29 से कम का नहीं होता है। उर्दू महीना या तो 29 का होता है या 30 का होता है। तो अगर रमज़ान में सऊदीया में अगर 30 का चांद दिखा तब तो कोई हरज की बात नहीं है, हम कह देंगे कि भाई वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ के हिसाब से 29 रोज़े हुए हैं, ठीक है, तो 29 रोज़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ 29 का चांद दिखाए तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान से गया है इसका एक रोज़ा कम पड़ गया है, चूँकि वो एक दिन पहले से ही पीछे था। तो इसलिए उसको कहा जाएगा कि वहाँ के हिसाब से ईद तो कर ले उन लोगों के साथ में, चूँकि वहाँ रह रहा है, अगर उसको वहाँ रहना है, लेकिन ईद के बाद फिर उसको एक रोज़ा मज़ीद क़ज़ा करना पड़ेगा ताकि चाँद का महीना 29 के हिसाब से हो जाए। तो मसला ये है कि जो शख्स हिंदुस्तान वगैरह से सऊदीया में गया और वहीं पर उसने ईद की, तो देखा जाएगा कि सऊदीया में जो चाँद हुआ है वो 29 का हुआ है कि 30 का। अगर 30 का चांद हुआ है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसके 29 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे और 29 का चांद होता है। लेकिन अगर सऊदीया में 29 का चांद दिखाई दिया है, 30 रोज़े नहीं हुए, 29 रोज़े हुए हैं, तो ऐसे शख्स के ज़िम्मे बाद में ईद के बाद में एक रोज़ा क़ज़ा करना लाजिम होगा। तो ये भाई ने पूछा है, तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि उम्मीद अगर मसला आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे चलिए देख लेते हैं। मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक आपकी एज में बरकत अता फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए। आगे क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है, अगर औरत बच्चे के लिए खाना मुँह में
चबा सकती है तो रोज़े की हालत में क्या रोज़ा फासिद हो सकता है? देखिए, अगर जो लुक़मा खाना वगैरह चबाया है, अगर उसका जायका हलक में नहीं पहुंचा है, पेट में नहीं पहुंचा है, हलक से नीचे नहीं उतरा है, तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। सिर्फ चबा करके, दांतों से चबा करके और फिर बच्चे को नरम करके दे दिया, उसकी इजाज़त है। शर्त यह है कि जो खाना वगैरह चबाया जा रहा है उसका जायका हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। यही मसला उलमा ने उस औरत के लिए बताया है कि जिसका शौहर या घर वाले जालिम हों और वो औरत खाना बना रही हो, तो खाना बनाते हुए रोज़े की हालत में उसको चखने की इजाज़त है, ताकि नमक वगैरह मालूम पड़ जाए। चूँकि अगर चखेगी नहीं तो नमक का पता नहीं चलेगा। अगर नमक का पता नहीं चलेगा तो हो सकता है कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और अगर खाने में नमक कम ज़्यादा हो गया तो सास चिल्लाएगी, ससुर चिल्लाएगा, या शौहर आके चिल्लाएगा, या तो और दूसरे मसले खड़े होंगे। तो ऐसे शख्स के लिए उलमा ने, ऐसी औरत के लिए उलमा ने इजाज़त दी है कि वो खाना चख ले, ज़ुबान पे टेस्ट कर ले, लेकिन जायका हलक में ना जाने दे, बल्कि जीभ तक ही रहे, चखे और वही कहीं वापस थूक दे और कुल्ली कर ले, ताकि खाने का जायका सिर्फ जीभ की हद तक रहे, गले में ना जाए नीचे। तो ऐसे औरत के लिए भी यही मसला है। और जैसे आपने पूछा है कि अगर कोई औरत बच्चे को लुक़मा चबा करके दे, तो उसके लिए भी यही मसला है कि सिर्फ चबा ले, लेकिन दांतों से चबाए, जायका नीचे हलक में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, बस ऊपर ऊपर से दांतों से चबा करके उसको बच्चे को खिला देंगे। अगर जायका हलक के नीचे चला गया, याद रखिए, अगर जायका हलक के नीचे चला गया है तो फिर रोज़ा बहरहाल फासिद हो जाएगा। आगे चलिए, भाई पूछ रहे हैं मोहम्मद, अगर औरत रोज़े में खाना चबा सकती है? अगर छोटा जी, इसका सवाल का जवाब दे दिया मैंने। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, खाने में नमक चेक कर सकते हैं रोज़े की हालत में अगर किसी का शौहर बहुत गुस्सा करता हो, मतलब तंग मिजाज? जी, मैंने मसला बता दिया, दोनों मसले मैंने बता दिए हैं, औरत का भी बता दिया, खाने का भी बता दिया, और बच्चे को चबाने वाला, दोनों को मैंने जिक्र कर दिया। आपका सवाल पढ़े भी ना, मैंने एडवांस में मसला बता दिया। जी, नूर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है, अनमैरिड गर्ल ख्वाब में बच्चे को दूध पिलाती देखती तो इसकी ताबीर क्या है, प्लीज़ बता दीजिए। आप जो है ज़रा ख्वाब वो मुझे बाद में बता दीजिएगा, यहाँ यूट्यूब पे मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ये क्रेज़ भाई ने क्या हदीस कोड की है, कहते हैं, क़ाल अबू नुऐम व समिअतु ज़ुफ़र यक़ूल कुन्ना नख्तलिफ़ु इला अबी हनीफ़त व मअना अबू यूसुफ़ व मुहम्मद इब्नुल हसन व कुन्ना नक्तुबु अन्हु। क़ाल ज़ुफ़र फ़क़ाल यौमन अबू हनीफ़त लिअबी यूसुफ़ वैहक या याक़ूब ला तक्तुब कुल्लमा तस्मिअु मिन्नी फ़इन्नी क़द अरा अर्राय अल-यौम वत्रुकुहु गदन व अर्राय गदन वत्रुकुहु बअदा गदिन। ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है। अगर इमाम अबू हनीफ़ा ने ऐसा कह भी दिया है, जैसा आप कह रहे हैं कि मेरा आज एक नुक्ता नज़र होता है, कल को बदल जाता है। देखिए, इमाम अबू हनीफ़ा ने जो भी बोला ऐसा नहीं है कि उसी को हमने दलील मान लिया हो या उसी पे हमारा अमल हो, बल्कि फ़िक़्ह हनफ़ी जो बाद में मुरतब हुआ है, तो उसमें जो मुफ्ता बिही अक़वाल हैं, मुफ्ता बिही जो अक़वाल आप जो कह रहे हैं ना कि मैं आज कुछ और कहता हूँ, कल को कुछ और कहता हूँ, तो मेरी हर बात मत लिखा करो, तो वो बात अपनी जगह सही है, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोला हो, लेकिन बाद में फ़िक़्ह हनफ़ी को मुदव्वन किया गया। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम ज़ुफ़र और बाद के जो दूसरे उलमा, मोतबर उलमा हैं, तो उन सब की रायों को मिला करके जो मुफ्ता बिही कौल है फ़िक़्ह हनफ़ी में, उसी पर फतवा दिया जाता है। जो मुफ्ता बिही कौल है, जिसके ऊपर सबका फतवा है, मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है, उसी के मुताबिक फतवा दिया जाता है और उसी के मुताबिक अमल किया जाता है। तो अगर किसी राय से बाद में रुजू भी किया गया हो तो मरजू कौल को पहले ही छोड़ दिया गया है। मैंने अर्ज़ किया कि मुफ्ता बिही अक़वाल के मुताबिक फ़िक़्ह हनफ़ी है, तो जिस पर फतवा है, तो वो जो राय वाली जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपने कोड की है, तो वो ऑटोमेटिक उससे निकल जाती है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी में मरजूह अक़वाल को नहीं लिया जाता, बल्कि मुफ्ता बिही और राजिह कौल पर फतवा दिया जाता है। तो अगर इस तरह की बात हुई भी होगी तो उसको निकाल दिया साइड में कि भाई अगर कुछ इस तरह रहा होगा कि भाई पहले कुछ और कहा, लेकिन फिर बाद में मजबूत दलील मिल गई तो दूसरा नुक्ता नज़र बदल गया, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि तो उनके और कह लीजिए ईमानदार होने की दलील है कि भाई आज मेरे नज़दीक कोई मसला राजे था, कल को उससे मजबूत दलील मिली तो कोई दूसरा मसला राजे हो गया, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, तो उनके ईमानदार होने की दलील है जो यूँ कह रहे हैं कि भाई कल को मसला बदल सकता है। तो अगर मसला बदला होगा तो उसके मुताबिक फतवा दिया होगा, और मुफ्ता भी कौल जो भी ठहराया होगा उलमा ने, फिर उसी के मुताबिक फ़िक़्ह हनफ़ी में बताया जाता है। पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आता है, आप सिर्फ एतराज़ करने पे लगे रहते हैं। ज़ैनब मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, उम्रे की वीडियो कब तक आएगी? जी मैं देखिए, असल में ये जो वक्त हमारा इस वक्त का चल रहा है, ये बहुत तकाज़ों का है।
जलसे जुलूस हो रहे हैं, बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। आज भी 2-3 जगह प्रोग्रामों में मैं शिरकत करके आया हूँ, बल्कि मगरिब से पहले भी एक प्रोग्राम था, ज़ोहर के बाद भी प्रोग्राम था, और ईशा के बाद के भी कुछ तकाज़े हैं। तो ये 2-4 दिन का जो हमारा चल रहा है वक्फा, ये बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। बल्कि अभी भी एक जलसे में बुलाया था, भी ईशा के बाद था, लेकिन मैं सवाल जवाब की वजह से उस जलसे को छोड़ के आया हुआ हूँ कि भाई लोगों के सवाल जवाब तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो मैं वो प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ कि भाई ये सवाल जवाब का जो हमारा सिलसिला है ताकि ये चलता रहे और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे, क्योंकि ये एक सदका जारिया है, हमेशा के लिए ये चालू रहेगा और चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपकी वीडियो, मतलूबा वीडियो यानी औरत की उम्रा का तरीक़ा क्या है उसके मुताबिक इंशाल्लाह बनाऊँ, तो जल्दी ही बनाऊँगा इंशाल्लाह। वसीम माफ़द अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़रा मुस्तफ़ा करें, मेहंदी लगाकर उम्रे में जाना सही है क्या? जी जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। मेहंदी लगाना तो कोई ऐसा गुनाह की तो बात है नहीं, मेहंदी तो लगाना जायज़ है। आप लगा के जाएँ तो भी जायज़ है, नहीं लगा के जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे चलिए। शमशाद फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, रमज़ान में शादी क्या करें, शदीद सिर के दर्द से रोज़ा टूटी तो क्या करें? देखिए, अगर दर्द इस कदर शिद्दत पकड़ जाए, दर्द जो है इस कदर शिद्दत पकड़ जाए कि जो बर्दाश्त से बाहर हो, तरह तरह के इलाज मतलब जो भी रमज़ान में कर सकते हैं, सर पे पानी की पट्टी रखना, सर की मालिश करवाना, ठीक है, सर दबवाना, जो भी चीज़ें हैं, और बर्दाश्त से इतना बाहर हो जाए कि आदमी को डर होने लगे कि अगर मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा तो इससे ज़्यादा मुझे कोई बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, कोई इससे ज़्यादा बढ़ कर के मुझे नुकसान पहुँच सकता है। अगर ये डर हो और फिर रोज़ा तोड़ दिया तो अब सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, ये मसला है। अब वो उसके ऊपर बात है, वो खुद सामने वाले को समझना है जो मुब्तला भी है, जिसके सिर में दर्द हो रहा है, कि उसके जो सिर में दर्द है वो किस शिद्दत का है, कितना ज़्यादा है, वो खुद उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ख़ुद उसको फैसला करना है कि क्या वाक़यातन मेरी ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत हो गई है कि मेरे लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ हो गया हो, या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो खुद उसके ऊपर फैसला है, वो जिस एतबार से फैसला करेगा पक्के सच्चे दिल से, उस एतबार से उसका मसला बता दिया जाएगा। इरफान अहमद, अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं, सिर दर्द की वजह से डेली टैबलेट लेकर रोज़ा रख सकते हैं क्या? जी हाँ, सहरी में आप टैबलेट खा लीजिए, उसकी तो कोई मतलब कोई मसला नहीं है। आप सहरी में एक्स्ट्रा दवाई खा लीजिए पहले से एडवांस में, ताकि सिर में दर्द ना हो। बाकी ये है कि मैं जहाँ तक समझा हूँ, अब तक का मेरा तजुर्बा रहा है कि रमज़ान में जो सिर में दर्द होता है ना, अमूमन 2-4 रोज़ों में, वो इस वजह से होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल है ना, वो कम ज़्यादा हो जाता है। हमारे दिन में चाय, दूध, मिठाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने की आदत है, और वो सडनली रमज़ान में छूट जाती है, तो जो शुगर का जो लेवल है ना वो कम हो जाता है, डाउन होता है। तो डाउन होते ही सिर में दर्द होना हमारे शुरू हो जाता है। तो इसलिए शुरू के 3-4 रोज़े बड़े महसूस होते हैं, सबको महसूस होते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही थोड़ी भूखा रहने की आदत बना लीजिए, या तो ऐसा है कि अपना सहरी में जी भर की शुगर खा लीजिए, ताकि वो लेवल पूरा रहे और आपको सर दर्द वगैरह की तकलीफ़ ना हो। बाकी 4-5 रोज़ जो है गुजरते ही फिर वो सारी तकलीफ़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, चूँकि हमारी जो बॉडी का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल होना शुरू हो जाता है, और वो एक्सेप्ट करना चालू कर देता है कि भाई अब दोपहर में खाना नहीं मिलेगा, सुबह में नाश्ता नहीं मिलेगा, तो बदन हमारा समझ जाता है। तो जो उसको ज़रूरत होती है वो टाइम पे तो वो मिलता नहीं है, तो आदत हो जाती है, तो सारी तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाकी ये कि अगर आप शहरी में दवाई लेकर के रखना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो आप जवाब कहाँ पर देंगे? भाई जवाब फ़ोन कॉल पे आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, च्युइंगम खाना हराम व नाजायज़ है क्या? च्युइंगम खाना नाजायज़ तो नहीं है। ज़ाहिर है कि च्युइंगम जो बनाई जाती है वो जायज़ चीज़ों से ही बनाई जाती है, यानी उसमें हलाल ही अशिया होती हैं। तो जब हलाल अशिया से कोई चीज़ बनाई गई है तो फिर वो हलाल ही कहलाएगी, हराम तो नहीं कहलाएगी। हाँ, ये है कि च्युइंगम खाने के बाद कहीं भी फेंक देना सही नहीं है, क्योंकि वो फिर वो चिपक जाती है, किसी का कपड़ों पे, चप्पल पे, बालों पे, कहीं भी चिपक सकती है वो, जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगी। तो खा तो सकते हैं, लेकिन खा के कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि मुनासिब जगह पर फेंकना चाहिए। अच्छा, और क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरी फैमिली हामिला है, 6 मंथ स्टार्ट है, रमज़ान आने वाला है, क्या रोज़े रख सकती क्या? देखिए, एक बार डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, अगर उनके लिए रोज़ा रखना मुमकिन है, ठीक है, अगर रख सकती हैं तो रख लीजिएगा, और अगर रोज़ा रखने की वजह से बच्चे की जान को कोई तकलीफ़ होने का कवी यकीन है, कोई माहिर हकीम डॉक्टर कहता है कि जी अगर रोज़ा रखेगी, चूँकि माँ की ग़िज़ा से बच्चे की ग़िज़ा जुड़ी हुई है, माँ खाती है तो उसी खाने में से बच्चे को जाता है, पहुँचता है। तो अगर डॉक्टर यकीन के साथ ये कहता है, कोई माहिर मुस्लिम डॉक्टर ये कहता है कि जी अगर रोज़ा रखेंगे तो बच्चे को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है,
तो फिर ऐसी हामिला प्रेग्नेंट औरत के लिए रोज़े रखने की छोड़ने की गुंजाइश है। तो वो हामिला औरत जिसे डॉक्टर यूँ कह दे, माहिर डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर, कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपके बच्चे ज़ाय होने का ख़तरा है, बच्चों को नुकसान होने का ख़तरा है, या कुछ भी इस तरह का मसला पेश आ सकता है, अल्लाह ना करे, तो फिर ऐसी औरत रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर ये है कि नहीं रख सकती है आराम से, कोई बड़ा मसला नहीं है, तो फिर उसको रख लेने चाहिए, चूँकि रमज़ान बार बार नहीं आता है। अच्छा, आगे चलिए। क्या तोता पाल सकते हैं? जी हाँ, पाल सकते हैं, बस उसके खाने पीने का हमको ख्याल रखना है, ठीक है। तो तोते के खाने पीने का ख्याल रखना होगा। वसीम आफत कह रहे हैं कि बोरिंग के कुएं खुदवाने से पहले कोई दीनी काम करने होते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बोरिंग खुदवाना लोगों के फ़ायदे के लिए, नल लगवाना, दूसरी चीज़ें, तो ये भी दीन का काम ही है। तो आपने इससे पहले कोई दीन का कोई और काम, आप मस्जिद बनवाएं, सदका करें, कुछ और करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह जो भी हिम्मत दे, जो भी इस्तेदाद दे, आपको दीन के काम, खैर के काम, नेक काम करते जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बोरिंग लगवाएं, मस्जिद बनवाएं, गरीबों के लिए खाना करवाएं, तो जो चाहे आप करवा सकते हैं। ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि भाई ये नेक काम करने के लिए वो नेक काम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ज़ैनब मुस्तफ़ा कह रहे मेरे शौहर फर्स्ट टाइम जॉब को लेकर जद्दा यानी सऊदीया आए थे, जो कि हुदूद हरम में शामिल होता है, और वो उम्रा नहीं किए क्योंकि जॉब के सिलसिले को लेकर जद्दा उतरे थे, तो क्या उन्हें दम देना होगा? जी, असल मसला तो उलमा ने यही बयान किया कि जो बंदा सऊदीया जा रहा है तो उसके ज़िम्मे लाजिम है कि पहले वो जा कर के उम्रा करे, अगर किसी ने उम्रा नहीं किया है तो उसके लिए मसला ये है कि वो वापस जब भी उसको मौका मिले तो वापस मीक़ात पे जा कर के, ठीक है, वो जद्दा की मीक़ात कहाँ आती है, कौन सी उसमें आती है, शायद जिर्रान आती है या कौन सी आती है, वो आप पूछ लीजिएगा। तो उनको चाहिए कि जब भी उनको मौका मिले बाद में, तो मीक़ात पे पहुँच के एहराम बांधे, और एहराम बांध करके फिर जा करके उम्रा करे, पहली फ़ुर्सत में जितनी भी जल्दी मुमकिन हो ऐसे शख्स के लिए, ठीक है। तो अगर वो उम्रा बांध करके मीक़ात से और एहराम बांध करके अगर उम्रा अदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनसे दम साक़ित हो जाएगा। बाज़ उलमा ने यूँ भी कहा है कि जी जो बंदा सिर्फ उम्रा के लिए नहीं जा रहा है बल्कि दूसरे काम काज के लिए जा रहा है, तो उसके लिए इजाज़त है कि भाई वो जद्दा बग़ैर एहराम के ही पहुँच जाए। जो कारोबारी सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में बार बार जिनका आना जाना रहता है, तो आज के हालात के अतबार से, चूँकि आजकल इतनी सारी कंडीशन रख दी हैं, इतनी सारी मुश्किलें हो गई हैं कि अगर उम्रे के एहराम अगर आप बांध करके जाएंगे तो फंस जाएंगे। आप जा रहे हैं काम काज के सिलसिले में और उम्रे का आपने एहराम बांध रखा है, तो जैसे आप उतरेंगे तो कस्टम में आपको पकड़ लेंगे आपके वीज़े को देख करके, ठीक है। तो इसलिए जो लोग बग़ैर उम्रे की नीयत से किसी दूसरे सिलसिले में जा रहे हैं तो उनके लिए बाज़ उलमा ने जद्दा बग़ैर एहराम के जाने की इजाज़त दी है कि वो लोग बग़ैर एहराम बांधे भी जद्दा में उतर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि जब आप वहाँ गए हैं तो पहली फ़ुर्सत में कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मीक़ात पे जाएं, जो भी जद्दा वालों से पूछ लें, अपने आसपास के लोगों से, तो जो भी उनकी मीक़ात होती है वहाँ से एहराम बांधें और एहराम बांध करके पहली फ़ुर्सत में उम्रा कर लें, ठीक है। दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सिलसिले में। यासीन कह रहे हैं फ़र्ज़ के बाद इमाम इज्तिमाई दुआ कराते हैं, क्या सुन्नत है या बिदअत है? भाई फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद में कभी कभार तो गुंजाइश है, लेकिन इसका मुसलसल आदत बना लेना इसकी कि भाई इमाम साहब ज़ोर ज़ोर से दुआ करवाते हैं, लोग पीछे आमीन आमीन कहते हैं, तो इसका तो सबूत नहीं है। ज़ोर ज़ोर से दुआ करवाना, हर नमाज के बाद करवाना, तो इसका सबूत नहीं है। ये आदत छोड़ देनी चाहिए। हाँ, कभी कभार दुआ करवा दी, जैसे जुमे के बाद में है या कोई और इस तरह का प्रोग्राम हुआ है तो कभी कभार करा दी तो गुंजाइश हो सकती है, उसकी कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसको लाजिम समझ लेना कि भाई इमाम भी दुआ मांगेंगे, मुक्तदी भी दुआ मांगेंगे। अगर मुक्तदी दुआ मांगे बगैर उठ करके चला गया तो लोग एतराज़ करते हैं, इमाम साहब ने दुआ नहीं मंगवाई तो लोग एतराज़ करते हैं, तो फिर ये अमल सही नहीं है, फिर इस अमल को छोड़ देना चाहिए, फिर ये अमल गलत है, ठीक है। बग़ैर किसी इल्तिज़ाम के जिसको मांगना है मांगे, इमाम साहब मांग रहे हैं, लोग भी मांग रहे हैं, तो भाई मांगते रहो, किसने मना किया है, ठीक है। तो इल्तिज़ाम नहीं होना चाहिए। इल्तिज़ाम जहाँ हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, बगैर इल्तिज़ाम के कोई हर्ज की बात नहीं। फैज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान है। आप कहाँ पर बयान कर रहे हैं? जी इस वक्त तो मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, इब राना खातून कह रहे आपसे रब्ता करने के लिए फ़ोन नंबर। जी जिन हज़रात को मेरा फ़ोन नंबर नोट करना है तो बराबर मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8923896749, ठीक है, 8923896749। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। तो जिन हज़रात को रब्ता करना हो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे तो वो इस नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले वसीम महफात कह रहे ऐसा नहीं कुआं खोदने से पहले कुछ पढ़ना होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुआं खोदने से पहले कुछ पढ़ना होता है, बस ऐसा नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप खोद दीजिए और तो कुछ नहीं पढ़ना है।
कुआं ही तो खोदना है आपको, कुछ और थोड़ा ही खोदना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान की ये सूरतें पढ़ें, वो सूरतें पढ़ें, यूँ करें, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के कुआं खोद सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। तौसीफ़ खान कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ काम करता है और सूद पे पैसा भी लेता है, मैं उसके पैसे का खाना ठीक है। देखिए अगर कोई उसका हलाल कारोबार भी है, हलाल बिजनेस भी है तो फिर खा सकते हैं, लेकिन अगर उसका सारा काम कारोबार ही हराम है तो फिर खाने की इजाज़त नहीं होगी। तो जिसका हलाल भी कारोबार है उसके यहाँ खाना खाना, उसके साथ में खाना या उसका दावत खाना या उसका हदिया कबूल कर लेना जायज़ होगा, जबकि हलाल भी है। और अगर हलाल नहीं है, सिर्फ हराम ही हराम है, फिर नहीं करना चाहिए। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं हुज़ैफ़ा, मेरा रेंट 30,000 आता है, सिर्फ 21,000 बचता है, उसमें से लाइट बिल, गैस सिलेंडर, घर का राशन आता है, तो क्या मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। ये देख लीजिए कुर्बानी के टाइम पे, ठीक है, कुर्बानी के जो अय्याम आते हैं, तो कुर्बानी के अय्याम में आपके पास जो रेंट आता है वो आपका अपने पास कोई जेवर, ठीक है, सोना चांदी, कोई प्रॉपर्टी ऐसा एक्स्ट्रा हो, तो वो सब मिला करके क्या इतनी रकम हो जाती है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके आज के एतबार से 35,000 के आसपास। तो क्या आपके पास 35,000 के आसपास रकम या उतने का सोना चांदी है कि नहीं है कुर्बानी के अय्याम में। तो अगर कुर्बानी के अय्याम में आपके पास 35,000 रुपये या उसके बराबर सोना चांदी या कोई और चीज़ वैल्यूबल है, तो फिर आपके ज़िम्मे ज़कात कुर्बानी लाजिम होगी। और अगर उतना नहीं है, सिर्फ 21,000 बचता है, जाहिर है कि अगर 21,000 में 52.5 तोला चांदी नहीं आती तो फिर आपके ज़िम्मे लाजिम नहीं होगी, चूँकि अब आप साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे। तो अगर साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी भी नहीं है। ठीक, तो वही टाइम पे आपको अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है, कुर्बानी के अय्याम में, जो कुर्बानी के 3 दिन है उन्हीं में आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि मेरे पास इतनी रकम है कि नहीं। शमशाद फातिमा के नमाज में सुन्नत पढ़ने के बाद मैंने 2 बार सजदा करना था, मुझे याद आया कि मैंने 1 बार सजदा किया तो नमाज हो जाएगी। देखिए अगर नमाज में हर रकात में 2 सजदे फ़र्ज़ हैं, नमाज की हर रकात में 2 सजदे फ़र्ज़ हैं, तो दोनों करने हैं। अगर कभी इत्तिफाक से एक सजदा छूट गया और वो हमको बाद में याद आया सलाम फेरने से पहले पहले, तो अब मसला ये है कि पहले जो सजदा छूटा था वो सजदा करें और फिर सजदा सहव करे और सलाम फेर दे तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने सलाम जो छूट गया था वो सजदा भी नहीं किया, किसी ने जो सजदा छूट गया था वो सजदा नहीं किया, तो नमाज नहीं होगी, चूँकि सजदा फ़र्ज़ था सजदा फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज नहीं होगी। और अगर किसी ने सजदा तो अदा कर लिया मगर सजदा सहव नहीं किया तो भी नमाज नहीं होगी। और अगर किसी ने सजदा नहीं किया, सिर्फ सजदा सहव किया, तो भी नमाज नहीं होगी। तो जो छूटा था सजदा वो भी ज़रूरी है और साथ में सजदा सहव भी ज़रूरी है। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं याद आने पर, भले ही आप अत्तहियात में थे, आपने एक तरफ सलाम फेर दिया था, ठीक है, तो जब भी याद आ जाए आपको तो उसी वक्त एक सजदा कर लें जो छूटा था, फिर 2 सजदे सहव के कर लें और सलाम फेर दें तो आपकी नमाज हो जाएगी। अब वो आप देख लीजिए कि आपके साथ क्या शक्ल पेश आई थी और क्या सूरत पेश आई थी। आगे चलिए, तौसीफ़ खान कह रहे मेरा काम ऐसा है कि मैं मुँह साउथ की तरफ, कि मेरा मुँह साउथ की तरफ रहता है कभी कभी, तो मैं नमाज कैसे अदा करूँगा। मैं मशीन से उतर नहीं सकता, सीट पर बैठ कर रहना पड़ता। तो आप अपना डायरेक्शन तो घुमा सकते हैं ना भाई, जो आपकी सीट है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन क़िबला इस तरफ नहीं है, तो मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ, मेरा रुख इस तरफ हो जाए, ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में अपना सीना और ये सब घुमा लूँ और अल्लाह अकबर क्या करके नमाज़ पढ़ लूँ। इधर नहीं आता है, इस तरफ आता है, तो मैं इस तरफ भी रुक करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो सीना और चेहरा क़िबले की तरफ करना है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे अपना सीना और अपना चेहरा क़िबले की डायरेक्शन में घुमा लीजिए। आप क़िबले को, अपने चेहरे को क़िबले के डायरेक्शन में घुमा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका चूँकि जब चेहरा हो जाएगा, सीना क़िबले की तरफ हो जाएगा, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितना भी मुमकिन हो सके आप वहीं बैठे बैठे क़िबले की डायरेक्शन में अपना वो कर लीजिए। और अगर ऐसा मुमकिन ही नहीं है तो फिर जब आप फारिग हो जाएं अपने काम से, घंटे 2 घंटे में जब आप नीचे उतरें तो फिर नीचे उतर के आराम से आप नमाज़ पढ़ लीजिएगा बाद में, फिर भले ही कज़ा हो जाए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि नमाज में क़िबले की तरफ रुख करना है तो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है ये। तो अगर क़िबले की तरफ रुख नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी, ठीक है। तो या तो आप वहीं बैठे बैठे अगर मुमकिन है तो वो कर लीजिए, और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर बाद में जब भी आप नीचे उतरेंगे तो नीचे उतर करके आप अपना नमाज़ पढ़ लीजिएगा, क़ज़ा नमाज।
अच्छा चलिए, आज का प्रोग्राम हमारा ये बहुत ही मुख्तसर होने वाला है, चूँकि मेरे पास जो दूसरा फ़ोन था वो मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। तो अब ज़ाहिर है कि आप लोगों के मैं सवाल नहीं देख पाऊँगा कि कौन क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्ले पे शो होता है सामने, तो वो जस्ट 1 सेकंड के लिए शो होता है, तो मैं सवाल पढ़ भी नहीं पाऊँगा, सही से जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए आज के अपने इस प्रोग्राम को 25 मिनट का हुआ है, आधे घंटे का। तो आज के मैं इस अपने सवाल जवाब को स्टॉप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आप में से जिस रात के सवाल रह गए हों तो वो इंशाल्लाह मुझे वीडियो के कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके उसके हिसाब से जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए माजरत के साथ में मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी। शायद अगला लाए सवाल जवाब अगर हो सकता है कि आज के दिन तरावी हो, अगले हफ्ते इतवार के दिन हो सकता है कि आज के दिन पहली तरावी हो। तो अगर आज के दिन पहली तरावी हुई तो फिर या तो ये है कि दिन में किसी वक्त हमको रखना पड़ेगा, और या तो फिर अगले दिन रखना पड़ेगा। बहरहाल रमज़ान में तो इशा के बाद तो मुमकिन नहीं है। रमज़ान में जो हमारा इलाज वाल जब चलता है तो ये रमज़ान में इशा के बाद तो मुमकिन ही नहीं है, चूँकि इशा तरावी तो होते होते 10:30 बज जाते हैं, तो मुमकिन नहीं होगा। तो इंशाल्लाह रमज़ान में हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़हर के बाद रखने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कि ज़हर से असर के बीच में कोई भी एक टाइम मुतय्यन करके इंशाल्लाह वो टाइम पर रख लेंगे। हैवी डिपॉजिट पर रूम ले सकते हैं या नहीं? देखिए, हैवी डिपॉजिट पर इस वक्त जो रूम की जो शक्लें हैं वो जायज़ नहीं है। हाँ, उसकी एक शक्ल ये हो सकती है जो उलमा ने जायज़ वाली जो शक्ल बताई है हैवी डिपॉजिट की, कि भाई आप घर ना ख़रीदें, घर का हक़ ख़रीद लें। ठीक है भाई, पैसे आपके हुए, मेरे नहीं, पैसे आपके हुए, इन पैसों के बदले में आप घर में रहने का हक़ मुझे दे दें कि भाई इस घर में रहने का हक़ अब मुझे है। ठीक है, तो अब मैं खुद रहूँ या किसी को बेचूँ मेरी मर्ज़ी है, लेकिन हक़ रहने का आप मुझे दे दें। ठीक है, हक़ की बात करें, घर की नहीं, घर में रहने का हक़। तो और ये पैसे आपके हुए। अब पैसों की वापसी का मतलब नहीं है, याद रखिए, पैसों की वापसी का मतलब नहीं है आपने घर का हक़ लिया, पैसे उसके हो गए, वो रखे ना रखे, खर्च कर, जो भी उसकी मर्ज़ी आए वो इस्तेमाल करें। बहरहाल तो आप हक़ ख़रीद लें तो आपके लिए इजाज़त है। और दूसरी मीटिंग में आप ये फ़ैसला कर लें, मतलब ये शर्त लगा दें कि भाई ऐसा है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद में आप वापस जितने पैसे मैंने आपको दिए हैं उतने में आप वापस अपना हक़ मुझसे ले लेना। तो इस तरीके से दोनों जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कि भाई हैवी डिपॉजिट वाला जो मामला है इस तरीके से जायज़ हो जाएगा। ये उसके जायज़ होने की उलमा ने एक शक्ल लिखी है। बाकी तो आजकल जो मामला हम लोग करते हैं हैवी डिपॉजिट वाला, इसकी उलमा ने इजाज़त नहीं दी है। ठीक है, तो अच्छा, मज़ीद अगर आपको तफसील से सुनना है तो हमारा एक दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो उसमें जुमेरात को जो हमारा लाइव सवाल जवाब होता है, ठीक है, तो उसमें अब तक 5 एपिसोड हुए हैं हमारे, तकरीबन 5 सवाल जवाब हुए हैं। तो उसमें एक कह लीजिए लाइव सवाल जवाब में मैंने तफसील से इसका जवाब दिया है कि भाई क्या कहते हैं कि खोलने की दुआ, तो उसका मैंने तफसील से जवाब दिया है वहाँ पर कि हैवी डिपॉजिट की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं और क्या शक्ल हमको अपनानी चाहिए, जवाज़ वाली शक्ल क्या है। अच्छा, एक भाई ये बोलने के रोज़ा खोलने की इफ्तारी की जो दुआ है वो ज़ोर से पढ़नी चाहिए कि मन में पढ़नी चाहिए? तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो मन में पढ़ लें और आप चाहें तो ज़ोर से पढ़ लें। बेहतर है कि ज़ुबान से अल्फाज अदा हो जाएँ, ठीक है, यानी कम से कम या होठ तो हिल जाएँ, इतनी ज़ोर से आप पढ़ लें। ठीक है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, हल्की आवाज़ से कह लें, या अगर थोड़ी बुलंद आवाज़ से कह लें कि भाई आपकी वजह से हो सकता है दूसरे को भी याद आ जाए, दूसरा भी पढ़ ले तो और अच्छी बात और उम्दा बात है। ठीक है, और अगर आपको मन में ही पढ़नी है तो फिर मन में भी पढ़ने की इजाज़त है, कोई गुंजाइश मतलब कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए जनाब, ये था आज का हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाद में आप लोगों से मुलाकात होगी, हयात बाकी मुलाकात बाकी। जिन लोगों के सवाल के जवाब नहीं हो पाए हैं तो उनसे माजरत चाहते हुए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ठीक है, हो सकता है कि ज़हर के बाद अगले हफ्ते का हमारा प्रोग्राम हो। अगर ज़हर बाद हुआ तो इंशाल्लाह मैं शनिचर के दिन ही उसका वो बना करके आपको बता दूंगा। आप हमारे चैनल पे चेक कर लीजिएगा कम्युनिटी में, ठीक है, इमेज आपको मिल जाएगी वहाँ पे जिसमें टाइम वक्त लिखा हुआ होगा कि संडे को अगर अगले हफ्ते होना है तो अगले हफ्ते कौन सा टाइम होगा, ज़हर के बाद होगा या कौन सा टाइम होगा। ठीक है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिए, उसी के अतबार से हाज़िर हो जाइएगा। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।